गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोस्तों, चलो आज बात करते हैं वायरलेस नेटवर्क। तो वायरलेस नेटवर्क क्या होता है? तो दोस्तों, जहाँ पे कोई केबल का यूज़ नहीं किया और एक नेटवर्क में बनाता हूँ, उसको हम बोलते हैं वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क और वायर्ड नेटवर्क दो अलग अलग होते हैं। देखते हैं कैसे होता है दोस्तों। तो मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एक सिनारियो ड्रॉ किया है, जहाँ पे मैंने एक स्विच लिया है और दोस्तों एक स्विच के साथ मैंने 4-5 कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 3 या 4 कंप्यूटर को कनेक्ट किया है और केबल के थ्रू, कोई डिवाइस के थ्रू मैंने इसको कनेक्ट किया है दोस्तों। तो ये क्या होता है? एक वायर्ड नेटवर्क, ये एक वायर्ड नेटवर्क होता है दोस्तों। बट दोस्तों, जहाँ पे मैंने कोई वाईफाई राउटर लिया और ये वाईफाई राउटर के द्वारा मैंने यहाँ पे कोई लैपटॉप को कनेक्ट किया, कोई वाईफाई कंप्यूटर को मैंने कनेक्ट किया। तो मैंने सबसे बहुत सारे कंप्यूटर्स को, बहुत सारे डिवाइस को मैं जब कोई एक वाईफाई राउटर के द्वारा जब कनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ये नेटवर्क को हम बोलते हैं डब्ल्यू लैन, वायरलेस लैन। ये जो नेटवर्क होता है एक सिंपल छोटा सा लैन होता है। बट एक वायरलेस नेटवर्क को हम एक छोटे से वाईफाई राउटर के द्वारा एक छोटे से नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वायरलेस लैन। अब दोस्तों, दोनों के बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर बात करें फिजिकल नेटवर्क मतलब लैन की बात करें, तो दोस्तों यहाँ पे लिटरली फिजिकल केबल होते हैं। ओके, कंप्यूटर के अंदर आईपी होते हैं, आईपी देना पड़ता है। ओके, और ये फिजिकली कोई एनवायरनमेंट के अंदर कोई फिजिकल लोकेशन पे इस्टेब्लिश किया जाता है। ओके, बट यहाँ पे अगर डब्ल्यू लैन की बात करें, तो दोस्तों यहाँ पे ये नेटवर्क जो होता है वो यू हैव टू एक्सेस एनीवेयर। वायरलेस नेटवर्क आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आईपी की बात करें तो राउटर के द्वारा उसको यही जो राउटर जो होता है जिसके अंदर डीएचसीपी सर्विस इनेबल होता है, तो जिसके अंदर आपने जो आईपी कॉन्फ़िगर किया है, तो दोस्तों उसके द्वारा आप रिमोट यूज़र जितने भी होते हैं सभी को आप आईपी प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये भी बेनिफिट हो गया। यहाँ पे आपको आईपी देना पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे आईपी देने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। दूसरी बात करें कि यहाँ पे आपको आईएसपी का कनेक्शन बाहर से फिजिकल स्विच में लेना पड़ता है, तब जाके आप यहाँ पे उसको आईपी दोगे या फिर ऑप्टेंड करोगे, तब इंटरनेट यहाँ पे एक्सेस हो सकता है। दोस्तों जस्ट यहाँ पे जस्ट आपने कोई केबल को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया वाईफाई राउटर के द्वारा, तो दोस्तों जितने भी यूज़र्स होते हैं सभी के अंदर वायरलेस नेटवर्क तो कनेक्ट होगा ही, बट इंटरनेट भी एक्सेस हो सकता है। ओके, ये कोई फिजिकल लोकेशन पे इस्टेब्लिश होता है, ये कहीं पे भी आप उसको इस्टेब्लिश कर सकते हो। इसको एक्सटेंड करना है तो नंबर ऑफ़ केबल्स, नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स चाहिए। यहाँ पे इसको एक्सटेंड करना है तो कोई केबल की जरूरत नहीं पड़ती है। जस्ट वी हैव टू एक्सेस पॉइंट, आप अपने एक एक्सेस पॉइंट लगा दिया और आप वहाँ पे दूसरे और भी डिवाइस लगा सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से हम डिफरेंट देख सकते हैं वायर्ड एंड वायरलेस के बीच में। तो चलो बात करते हैं आगे। तो वायरलेस नेटवर्क जो होता है, जो एक 802.11 स्टैंडर्ड को यूज़ करता है। ये जो रेडियो मतलब यहाँ पे जो वायरलेस नेटवर्क होता है वो एक रेडियो सिग्नल्स यूज़ करता है, और ये रेडियो सिग्नल्स जो होते हैं वो पावरफुल होते हैं। जो बहुत सारे जो वाटर्स होता है, मेटल्स सरफेस होता है या दीवार होती है, उसमें से आर पार निकल जाते हैं और कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ कि वाईफाई नेटवर्क कौन प्रोवाइड करता है उसके स्टैंडर्ड्स, तो जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एजेंसी है जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, क्रिएट एंड मेंटेन द ऑपरेशन ऑफ द स्टैंडर्ड। बात करते हैं फेडरेशन कम्युनिकेशन कमीशन, तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन और एक एजेंसी है जो यूएस वायरलेस नेटवर्क को मैनेज करती है। यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूरोपियन कंट्रीज़ के नेटवर्क को मैनेज करता है। वाईफाई अलायंस की बात करें तो दोस्तों ये भी एक डब्ल्यू लैन नेटवर्क को प्रमोट एंड मैनेज करता है, टेस्टिंग करता है दोस्तों। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो नेटवर्क को मैनेज करता है और उनका वेबसाइट भी दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे अगर बात करते हैं कि भाई 802.11 जो होता है वो हमारे वायरलेस नेटवर्क का स्टैंडर्ड है और जो प्रोवाइड करता है आपका IEEE। तो यहाँ पे 8.11 ABCDEFGH, तो ये सभी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। जहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें, यहाँ पे हम इसका नेटवर्क की बात करें, उसकी अपनी स्पीड कितना होता है, तो जैसे जैसे आप यहाँ पे स्टैंडर्ड यूज़ करोगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एंड इवन आपको स्पीड भी मिलती है दोस्तों। नाउ यहाँ पे आगे NMPRS11S11T ऐसे अलग अलग स्टैंडर्ड है, तो हर एक का स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है।
दोस्तों बात करते हैं कि ये वायरलेस नेटवर्क जो होता है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है। तो ये फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 2.4 GHz होता है, जो 11B स्टैंडर्ड यूज़ करती है। ये जो फ्रीक्वेंसी है जिसके माध्यम से दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन होता है। और अगर ये 2.4 GHz फ्रीक्वेंसी होती है अगर आपके वायरलेस नेटवर्क की, तो वहाँ पे 11 Mbps के डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, और ये बहुत ही वाइडली यूज़ होता है ओके हमारे एक्सेस पॉइंट के अंदर। दूसरी फ्रीक्वेंसी के दूसरा अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूँ तो 11G, तो इसके अंदर भी ये फ्रीक्वेंसी होती है, और ये फ्रीक्वेंसी 2003 के अंदर उसको डेवलप किया था ओके। और ये फ्रीक्वेंसी जो 11B और 11G को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे 54 Mbps का डेटा ट्रांसफर स्पीड आपको मिलता है दोस्तों, और ये 2.4 GHz को सपोर्ट कर रहा है ओके। और 11B जो है ये 11B जो होता है वो उसको सपोर्ट करता है ऑपरेटेड नेट 2. ये भी 2.4 एंड 2.0 GHz फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है दोस्तों। तो ये फ्रीक्वेंसी है। बात करते हैं 5 GHz फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो स्टैंडर्ड होता है वो 802.11h होता है, जिसको एडिट किया था FCC ने, और 2004 के अंदर उसको डेवलप किया था, फरवरी 2004 एंड 2008। नाउ ये जो फ्रिक्वेंसी है वाइडली यूज़ होता है 11H के अंदर दोस्तों। इसका फ्रिक्वेंसी रेंज हाई होता है, और 23 नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स होती है, अलग चैनल्स होती है जिसके द्वारा डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, जैसे कि डायनेमिक फ्रिक्वेंसी सिलेक्शन और ट्रांसमिशन पावर कंट्रोल। ये फ्रिक्वेंसी होती है, स्पेसिफिकेशन होता है उसका। बात करते हैं कि वायरलेस नेटवर्क ये सिग्नल्स को मॉड्यूलेशन कैसे करता है। तो दोस्तों सिग्नल को मॉड्यूलेशन करने के लिए अलग अलग टाइप के सिग्नल्स यूज़ करता है, जैसे कि डायरेक्ट सीक्वेंस स्पेस फैक्टर। और ये जो DSS फ्रिक्वेंसी होती है उसको मॉड्यूलेशन किया जाए, मॉड्यूलेशन टेक्निक है जो 11 802.11 के अंदर हम यूज़ करते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो स्टैंडर्ड, इसको 11B के अंदर भी हम यूज़ करते हैं। तो ये अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी और स्टैंडर्ड है दोस्तों। तो ये स्टैंडर्ड के द्वारा फ्रीक्वेंसी के द्वारा डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के, जैसे कि DBP, SK, एंड जहाँ पे आपको 1 Mbps का स्पीड मिलता है। और अगर B की बात करें तो यहाँ पे 2 Mbps का स्पीड मिलता है। तो ये अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी के अंदर अलग अलग डेटा ट्रांसफर स्पीड आपको मिलता है दोस्तों। यहाँ पे हम HSS की बात करें तो फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, ये भी एक फ्रीक्वेंसी है दोस्तों, मॉड्यूलेशन टेक्निक है। और ये हमारे IEEE 802.11 स्टैंडर्ड के अंदर यूज़ होता है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है जिसके अंदर अगर हम बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत ही वाइडली यूज़ होता है हमारे नेटवर्क डिवाइस के अंदर। एंड बात करते हैं ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्शन की। तो ये 11A और 11G के अंदर यूज़ किया जाता है, और ये मोस्टली सब वायरलेस डिवाइस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। एंड 52 कैरीज डेटा सिग्नल्स होते हैं, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ डिवाइस को ज़्यादा कनेक्ट किया जाता है ओके। तो ये अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी, जैसे कि FM, RF, FH, SS, OFDM, ये अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी है जिसके अकॉर्डिंग आपको स्पीड मिलती है। वायरलेस नेटवर्क की बात करें तो वायरलेस नेटवर्क में एक एक्सेस पॉइंट होता है। अगर मैं इसके कंपोनेंट की बात करूँ तो एक एक्सेस पॉइंट वाईफाई राउटर होता है। तो ये वाईफाई राउटर एक्सेस पॉइंट जो होता है, जिसको हम AP बोलते हैं, तो ये वाईफाई राउटर है जिसका काम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी स्प्रेड करना एंड बहुत सारे नंबर ऑफ डिवाइस को कनेक्ट करना ओके। आगे बात करते हैं, जैसे कि बात करते हैं कि मेरे कंप्यूटर को अगर एक वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट करना है तो मुझे वाईफाई NIC कार्ड लेना पड़ेगा दोस्तों। और ये वाईफाई NIC कार्ड जो है वो मुझे लगाना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर के अंदर, तब जाके आपका जो कंप्यूटर है, जो विशेष तौर पे आपने NIC कार्ड लगाया हुआ है, तो ये कनेक्ट होता है आपके वाईफाई राउटर के साथ, और आपने एक कंप्यूटर के अंदर आपने वाईफाई कनेक्शन कर दिया। तो ये दूसरा होता है एक्सेस पॉइंट, आप उसको लैन कार्ड बोल सकते हो, NIC लैन कार्ड, वायरलेस लैन कार्ड बोल सकते हो। दूसरा होता है एंटेनास। तो एंटेना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एंटेनास नहीं है तो वो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड नहीं होगी, कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो एंटेना के द्वारा पॉइंट टू मल्टी एंड मल्टी टू पॉइंट कनेक्शन आप कर सकते हो, बहुत ही यूज़ होता है एंटेनास का। अगर मैं यहाँ पे नेटवर्क की बात करूँ कि हमारे वायरलेस नेटवर्क के अंदर कौन सी टोपोलॉजी, मतलब कौन सी स्ट्रक्चर पे काम करता है, उसका नेटवर्क मॉडल कैसा होता है, तो दोस्तों एक होता है एडहॉक मॉडल। एडहॉक मॉडल में क्या होता है कि ईच एंड एवरी कंप्यूटर, ईच एंड एवरी लैपटॉप में बी कनेक्टेड विद द ईच एंड एवरी लैपटॉप्स।
ओके, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज कोई एक्सेस पॉइंट नहीं होता है, कोई राउटर नहीं होता है जिसके द्वारा ये सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करे। यहाँ पे ये लैपटॉप है, वही लैपटॉप के साथ कोई ब्लूटूथ के द्वारा या फिर कोई हॉटस्पॉट के द्वारा उसको कनेक्ट आपने किया है। ओके, तो ब्लूटूथ के द्वारा ये सभी लैपटॉप्स एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन करते, तो ये जो एक इंफ्रा बनता है तो उसको हम बोलते हैं एड हॉक मॉडल। तो दोस्तों ये भी आपके जहाँ पे अगर आप वायरलेस डिवाइस यूज़ नहीं करते बट लैपटॉप यूज़ करके आप करते हो, तो वो भी 11 स्टैंडर्ड को यूज़ करता है, 802.11। और यहाँ पे कोई एनएफसी कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, जस्ट यू हैव टू कॉन्फ़िगर ब्लूटूथ सर्विस इन आवर लैपटॉप। ओके, और आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मोड कनेक्शन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मोड कनेक्शन में क्या होता है दोस्तों, कि एक होता है आपका वाईफाई एक्सेस पॉइंट राउटर, और जिसके द्वारा बहुत सारे राउटर्स और बहुत सारे लैपटॉप्स अपने कनेक्ट कर दिए। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए एक एक्सेस पॉइंट है, एक राउटर है जिसके द्वारा आप कनेक्ट करते हो। तो यहाँ पे एक सेंट्रलाइज डिवाइस के द्वारा आपने बहुत सारे वाईफाई कनेक्शन एक्सेस करवाया है। तो ये टोपोलॉजी और ये जो मॉडल जो है उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मोड। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ गया कि भी टोपोलॉजीज मतलब मॉडल कैसा होता है। ओके, अब ऑथेंटिकेशन के लिए हम नेटवर्क वायरलेस नेटवर्क के अंदर ऑथेंटिकेशन के लिए हम रेडियस सर्वर यूज़ करते हैं। रेडियस सर्वर मतलब रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन यूज़र सर्विस। ओके, तो ये रेडियस सर्वर जो एक प्रोटोकॉल्स नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज़ करके एक ऑथेंटिकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है दोस्तों। जो रेडियस सर्वर के द्वारा रेडियस जो यूज़र्स होते हैं वो रिमोट साइट से लॉगिन करते हैं, उसको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल नेटवर्क। तो ये पुराना नेटवर्क है, डायल नेटवर्क के अंदर हम इसको यूज़ करते थे, आज इसका यूज़ नहीं हो रहा है। कुछ प्रोटोकॉल की बात करें तो यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क जो होता है वो TKIP प्रोटोकॉल यूज़ करता है, और ये प्रोटोकॉल्स एक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होता है। और इसकी जगह पे हम यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि वाईफाई प्रोटेक्शन एक्सेस WPA प्रोटोकॉल, तो ये भी ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो ऐसे अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स आप यूज़ करके वाईफाई राउटर को ओके आप अपने क्लाइंट्स मशीन के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो उसका ऑथेंटिकेशन देना ज़रूरी है। तो ये भी हमने देखा दोस्तों। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, वाईफाई नेटवर्क वायरलेस नेटवर्क क्या होता है और कनेक्ट कौन से कंपोनेंट होते हैं, टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच।